गजेंद्र ने भगवान को। फिर ग्राहक का कल्याण पहले क्यों किया? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भक्त का कल्याण तो भगवान करते ही हैं, लेकिन जो भक्तों के पांव को पकड़ ले, जो भक्तों के आश्रित हो जाए, उसका कल्याण भक्त से भी पहले करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्त का कल्याण तो भगवान करते हैं, लेकिन जो भक्तों के आश्रित हो जाए, पंकज जी, भक्तों के चरणों के आश्रित हो जाए, उसका कल्याण भगवान भक्त से भी पहले कर देते हैं। इसीलिए इस कलिकाल में भगवान को पाना है तो गुरु की सानिध्य या भक्त के आश्रय में रह लीजिए, संत के आश्रय में रह लीजिए, तो भगवत प्राप्ति का साधन सहज हो जाएगा। भाई कोई गुरु होगा तभी तो वो रास्ता बताएगा तुम्हें चलने के लिए। कोई संत होगा तो तभी तो तुम्हें वो मंत्र बताएगा जिसको जप कर या जिसको नाम लेकर तुम भगवान के निकट जाओगे, भगवान के करीब पहुंचोगे। ग्राहक को भगवान ने मारा और गजेंद्र के पांव छूटे, गजेंद्र का भगवान ने कल्याण किया। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की, भगवान को देखा। आप तो दुनिया के जितने कारण हैं वो आप ही के द्वारा होते हैं, फिर भी आपको अकारण कहते हैं। कभी भी आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप गर्भ में कभी आते नहीं हैं। जो माता देवकी या जो माँ यशोदा है भगवान की, उनके गर्भ में भी भगवान नहीं गए, क्योंकि भगवान गर्भ योगी हैं। वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। मलमूत्र के ढेर में मानव जाता है, लेकिन मायापति नहीं। वो तो अपनी इच्छा से, अपने संकल्पों से वो पवित्र हो जाते हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में जितना चाहे उतना प्रकट हो जाए। अपने संकल्प मात्र से भगवान अपना रूप बना लेते हैं। गजेंद्र ने कहा, प्रभु आपने मेरा कल्याण किया है, मेरा कोई सेवा, कोई भाव नहीं रहा, मेरा अभिमान मेरे जीवन में रहा, फिर भी आपकी महती कृपा जो आपने कल्याण किया। परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये ग्राहक गजेंद्र ये कौन थे? कोई ना कोई विशेष कृपा इनके जीवन में रही होगी, तभी ना भगवान इनको मुक्त करने के लिए आए। वैसे हर किसी को भगवत दर्शन थोड़ी होता है, कोई तो कारण रहा होगा, कोई विशेष कृपा होगी। इनके पूर्व जन्म की कथा मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था और इसका नाम था इंद्रदुम्न। ये इंद्रदुम्न नाम के राजा भगवान के एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी थे। भगवत भक्ति में बड़े लीन रहते थे, संतों के बड़े उपासक थे, साधु संतों को बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते थे। बोले महाराज, तो इनके जीवन में ऐसी घटना क्यों हुई? बोले एक बार अपने सारे राजपाट को छोड़कर ये इंद्रदुम्न मलय पर्वत पर चले गए और वहां जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब स्नान पूजा निवृत्त होकर एकाग्र मौन व्रती होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की आराधना में लीन हो गए। और जब नारायण की आराधना में लीन हुए, नेत्र दोनों बंद, यदिच्छया तत्र महायशा मुनि समागम छिष्ण गणै प्रैसितः तम वीक्ष्य तुष्णीम कीर्तार्णादिकं रहस्योपासीन मृषिंचचो कोपूम। उसी समय महायशस्वी बड़े पुनीत संत पधारे, जिनको अगस्त जी कहते हैं। और जब अगस्त जी महाराज वहां पधारे अपने शिष्य मंडली को लेकर, उन्होंने देखा कि प्रजा का पालन और अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके ये राजा तपस्वियों का वेश बना के नेत्र बंद करके यहाँ बैठा है, चुपचाप बैठकर एकांत में उपासना कर रहा है। तो अगस्त जी को क्रोध आया, और जब अगस्त जी को क्रोध आया तो अगस्त जी ने राजा को श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की। तस्मा इम साप मदाद साधु अयम दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य कि विप्रावमंता विशताम तमोन्धम यथा गजः यस्तब्ध
मति सैव। हा, कितना श्राप भी दे रहे हैं तो कितना सुंदर। अगस्त जी कहते हैं कि इस राजा ने गुरुजनों से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर अपने मन की कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये राजन जड़ बुद्धि का है, हाथी के समान बैठा है, क्योंकि हाथी इतने विशाल शरीर का होता है, एक बार बैठ जाए तो जल्दी उठते नहीं है। इंद्रदुम्न भी बैठे ध्यान चित्त हैं, अगस्त जी कब से खड़े हैं लेकिन ये उठे नहीं। तीनों ने कहा कि यथा गजा अस्तब्ध मति सैव, गज की भांति हाथी की भांति बैठा है राजा, इसलिए मेरा श्राप है, तुम हाथी हो जाओ, गज हो जाओ। जब राजा इंद्रदुम्न को श्राप मिला, सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, श्राप और वरदान दोनों देने में सक्षम है अगस्त जी। श्राप देकर शिष्य मंडली को लेकर चले गए। इंद्रदुम्न ने जब ये पता चला तो उन्होंने संतोष किया और कहा कि मेरा ही कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण मुझे ऐसा श्राप मिला। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हमेशा रहती है। भगवत भजन का यही तो फल है। कोई भी योनि मिल जाए, श्राप क्यों न मिल जाए, लेकिन जो सत्कर्मों का फल है वो हमेशा आपके संग रहता है। दुनिया का धन तो शरीर जब तक है तब तक काम आएगा, वहां ये धन काम नहीं आता। फिर वहां के लिए बोले, वहां के लिए अपने अकाउंट में, भक्ति रूपी अकाउंट में भगवान के नाम धन को जमा कीजिए, तब वहां पे विपत्ति में एटीएम लगाओगे तो खट से काम हो जाएगा। और अगर उस भक्ति के अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो कितना भी पिन लगाओ, एटीएम डालो, कोई निकलेगा कुछ? जैसे आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ही एटीएम से बाहर आएंगे, वैसे नाम धन के खजाने को भक्ति रूपी अकाउंट में जमा कीजिए, और जब विपत्ति आए तो उसी भगवान के नाम के पिन कोड से उसे निकाल लीजिए। ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके, और मुसीबत पड़े प्यारे तो तुम्हारे काम आ सके। मुसीबत का अर्थ है जब यहां से निवृत्ति होगी और उस नए लोक के लिए आगमन होगा, तो वहां यहां की जितनी कमाई है भैया वो नहीं चलता। जैसे आप विदेश चले जाओ तो यहाँ का जो पैसा है वहां करेंसी नहीं चलती, वहां आपको डॉलर लेना पड़ेगा। ऐसे भगवान के यहाँ जो यहाँ का धन है ना वो नहीं चलता। वहां तुरंत चंद्रगुप्त जी रोक लेंगे और कहेंगे भाई तुम्हारा जरा हिसाब किताब बताओ, कितना भजन किया, कितना नाम लिया। किया है तो ठीक है, जाओ स्वर्ग में आनंद लो, नहीं किया तो इधर किनारे आ जाओ। इसीलिए अपने जीवन के लिए, अपने मुक्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो भागवत देती ही है, फिर भी अपने सदगति के लिए नाम धन को जमा कीजिए। इस भक्ति खजाने में जितना जमा करेंगे मेरे भाई बहन, जब जब जीवन में तुम्हें काम लगेगा उससे निकाल के खर्चा कर सकोगे। लेकिन धन होगा तभी ना। राजा इंद्रदुम्न ने उस श्राप को अंगीकार किया है। आज देखिए अगस्त जी का श्राप भी वरदान हो गया, ना वो योनि मिलती और ना भगवान नारायण का दर्शन होता। अहिल्या ने यही तो कहा है मानस में कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, और परम अनुग्रह मैं माना। कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, और परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं तो अपावन हूं, मैं तो अपवित्र हूं, लेकिन प्रभु तुम्हारा नाम ऐसा है गोविंद, हे राम, कि जो अपनी बाड़ी से तुम्हारा नाम ले तो पतित भी हो तो पावन हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
पतित भी हो तो पावन हो जाए, ऐसा भगवान का नाम है मेरे भाई भाई। राजा इंद्रदुम्न का कल्याण किया है। और ये ग्राहक कौन है? बोलिए हुहु नाम का गंधर्व है। देवल ऋषि के श्राप के कारण